आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत में नहीं मिलेगा न्याय, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की नीरव मोदी की पैरवी। छठ पर चक्रवाती तूफान मोंथा का अलर्ट, बंगाल, ओडिशा समेत इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। पीएम मोदी का प्रवास छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का अवसर। महुआ में तेज प्रताप की साख दांव पर, लालू के बड़े बेटे इस बार अकेले चुनावी मैदान में। मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था, यूएस के पास थी पाक के परमाणु हथियारों की चाबी। वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, ट्रंप ने सबसे बड़े हमलावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा। रूस के ड्रोन हमलों से डरा यूरोप, नाटो की उड़ी नींद। सोने की तेजी थमी, इतना हुआ सस्ता। आवाज में थी खनक, डांस से गिरती थी बिजली। और मैदान पर लौटा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। चर्चित पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिश में एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज जस्टिस दीपक वर्मा ने नीरव मोदी की ओर से विशेषज्ञ राय दी है, जिसके आधार पर लंदन की एक अदालत में प्रत्यार्पण कार्रवाई को फिर से खोलने की याचिका दायर की गई है। सूत्रों के हवाले से इसको लेकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस वर्मा ने लंदन की अदालत में नीरव मोदी के दावे का समर्थन किया है कि भारत प्रत्यार्पित होने पर उससे कई एजेंसियों की ओर से पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। साथ ही भारत की न्यायिक प्रक्रिया में उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगस्त 2025 में नीरव मोदी की एक याचिका स्वीकार कर ली। उस याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई होनी चाहिए। यह याचिका नीरव मोदी के प्रत्यार्पण आदेश की वैलिडिटी को चुनौती देती है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य की आपदा प्रबंधन टीम हाई अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव 27 अक्टूबर से राज्य में भारी बारिश ला सकता है। हालांकि चक्रवात का सीधा असर उड़ीसा पर नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और बारिश, बाढ़ व चक्रवात यहाँ आम है। हम 28 या 29 अक्टूबर को संभावित चक्रवात के लिए तैयार है। स्वास्थ्य, जल संसाधन, ऊर्जा और कृषि विभागों को सतर्क किया गया है। गौरतलब है कि इस चक्रवाती तूफान का असर बिहार और बंगाल पर भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान प्रत्येक व्यवस्था उत्कृष्टता का प्रतीक बने और प्रत्येक की संस्कृति, आत्मगौरव एवं प्रकृति की झलक हर स्थल पर दृष्टिगोचर हो। मुख्यमंत्री साय ने सबसे पहले नवा रायपुर स्थित साय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, सभागार व्यवस्था, मंच और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रजापति ब्रह्मकुमारी ध्यान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की। बिहार के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के युवराज रहे लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की इस विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में शुरू की गई बुनियादी ढांचे की परियोजना का सपना बचना इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। महुआ कस्बे के मुख्य बाजार से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य 8 रंग का परिसर खड़ा है, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल लिखा गया है। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार 462 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 20 एकड़ में फैला यह अस्पताल शैक्षणिक ब्लॉक और आवासीय सुविधाओं से युक्त है। ठीक वैसे ही सुविधा जिसका सपना भारत के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देखते हैं।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था तो मुझे अनौपचारिक रूप से बताया गया था कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता है। परवेज मुशर्रफ ने हथियार नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया क्योंकि उन्हें परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथों में जाने का डर था। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने कहा कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो खाड़ी देशों में विलासितापूर्ण जीवन जी रही थी जबकि आम लोग भूख से मर रहे थे। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए, एक तरह से उन्हें खरीद लिया। अमेरिका कभी भी वेनेजुएला पर हमला करने का आदेश दे सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा है, वो उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाते हुए एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमला समूह भेजेगा। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा सचिव पीट हैक्सेट ने USS कोराल्ड फोल्ड और उसके साथ मौजूद हमला समूह के 5 विध्वंसक जहाजों को लैटिन अमेरिका में तैनात करने का आदेश दिया है। इस बीच पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि US साउथकम AOR में अमेरिकी सेना की बढ़ी हुई उपस्थिति अमेरिकी मातृभूमि की सुरक्षा और समृद्धि तथा पश्चिमी गोलार्ध में हमारी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अवैध तत्वों और गतिविधियों को पता लगाने, निगरानी करने और उन्हें रोकने की अमेरिकी क्षमता को मजबूत करेगी। जब आसमान से कोई खतरा आता है तो सिर्फ बम नहीं गिरते, हवाई सुरक्षा पर से भरोसा भी टूटता है। हाल ही में रूस के ड्रोन नाटो देशों के ऊपर ऐसे बन रहा है कि पूरा यूरोप चौकन्ना हो गया। क्या रूस अब हवा से युद्ध की नई चाल चल रहा है? क्या नाटो के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में पिछले 2 महीनों में यूरोप के कम से कम 10 देशों में अवैध ड्रोन गतिविधियां दर्ज की गई है। 9 सितंबर को 19 रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई इलाके में दाखिल हुए, जिसके बाद नाटो ने अपने F-16 और F-35 जेट्स को तैनात करके 3 ड्रोन मार गिराए। इसके कुछ दिन बाद रोमानिया के ऊपर भी रूसी शाहिद 136 ड्रोन देखे गए, लेकिन रोमानिया ने इन्हें गिराने के बजाय रूसी एम्बेसडर को तलब किया। इस पूरे घटनाक्रम ने यूरोप में हवाई सुरक्षा तंत्र यानी एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। लगातार 9 हफ्तों से चल रही सोने की रैली इस सप्ताह थम गई। न्यूयॉर्क में शुक्रवार शाम स्पॉट गोल्ड 0.3% गिरकर $4113.05 प्रति ओंस पर बंद हुआ। वहीं पूरे सप्ताह में सोने का भाव 3.3% गिरा। चांदी का भाव भी सप्ताह 6% से अधिक टूट गया। भारतीय बाजार में भी सोने की कीमत एक हफ्ते में 9,356 रुपए घटकर 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 अक्टूबर को सोने की कीमत में 1,836 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। चांदी में 4,417 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अब 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। भोजपुरी लोक संगीत की दुनिया में एक चमकती बिजली बुझ गई। भोजपुरी मशहूर लोक गायिका और नृत्यांगना बिजली रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली रानी का शुक्रवार की शाम को निधन हो गया। उनकी उम्र 70 साल थी। कभी अपनी आवाज और डांस से लोगों के दिलों पर बिजली गिराने वाली बिजली रानी लंबे समय से बीमार थी। उनका निधन बिहार के रोहतास जिले के नटवर गांव के उनके पैतृक आवास पर हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर उन्हें क्या हुआ था जिसके कारण उनका निधन हो गया। दरअसल बिजली रानी काफी वक्त से बीमार चल रही थी। कभी घर तो कभी अस्पताल का चक्कर लगा रहता था। वह किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रही थी, यानी उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। इस कारण उनकी मौत हो गई। बिजली रानी का जन्म बिहार के सासाराम के नटवर गांव में हुआ था। 80 से 90 के दशक में वे भोजपुरी इंडस्ट्री की चमचमाती तारा बनी। अपनी खनकदार आवाज और बिजली से चमकती डांस मूव से उन्होंने भोजपुरी लोक जगत को अपना दीवाना बना दिया।
ऑस्ट्रेलिया के करिश्माई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल कलाई में फ्रैक्चर से उभरने के बाद भारत के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए वापसी करने को तैयार है। सितंबर में न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच की टी20 श्रृंखला से पहले नेट पर गेंदबाजी करते समय मैक्सवेल की कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। ग्लेन मैक्सवेल को भारत के खिलाफ बल्लेबाजी रास्त आती है। मैक्सवेल ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैक्सवेल ने 10 शतक लगाए, जिनमें सबसे ज्यादा 3 भारत के खिलाफ लगाए। 35 अर्धशतक में भारत के खिलाफ 8 50 आई और 9 पाकिस्तान के खिलाफ लगाई।